हेलो एवरीवन, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं जेआईआईबी के लिए या इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आज हम इस वीडियो में 10 से 15 मिनट में जेआईआईबी इस एग्जाम इस सर्टिफिकेशन एग्जाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। सब कुछ हम इसमें क्लियर करेंगे। हम सिलेबस की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, मेंबरशिप की बात करेंगे, क्वालिफाइंग नेचर क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है, उसकी हम बात करने वाले हैं। सब कुछ इस वीडियो में कवर होने वाला है अबाउट जेएआईबी एग्जाम। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। ठीक है, ये जो एग्जाम होता है इसकी ये फुल फॉर्म है। ठीक है, कौन कंडक्ट करवाता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। और पर्पस क्या है? ठीक है, purpose है to enhance the fundamental knowledge and professional competence of banking employees. Clearing this exam not only strengthen conceptual understanding but also open door to career growth, promotion, monetary benefits. ठीक है, देखिए, अगर साफ शब्दों में जाना जाए कि अगर आप बैंकर हैं, ठीक है, या आप किसी क्लेरिकल पोजीशन पे काम कर रहे हैं या आप कोई मैनेजमेंट या कोई ऑफिसर पोजीशन पे काम कर रहे हैं बैंक में, तो प्रमोशंस लेने में ये सर्टिफिकेशन एग्जाम हेल्प कर सकता है। आपके प्रमोशंस लेने में, आपके इंक्रीमेंट होने में ये हेल्प कर सकता है। चाहे आप प्राइवेट बैंक में हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक में हो, कॉर्पोरेटिव बैंक में हो, रूरल बैंक में हो, तो ये एग्जाम आपकी हेल्प कर सकता है। आप कैसे कर सकता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक और सवाल आ जाता है कि क्या जेआईबी एग्जाम इज मैंडेटरी है सभी बैंकर्स के लिए? तो ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, देयर इज नो आरबीआई और गवर्नमेंट रूल दैट मेक जेआईबी एग्जाम कंपल्सरी। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है अगर आप नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, बट आगे हम इसका बेनिफिट भी देखेंगे। जैसे कि एक जो परमानेंट बेनिफिट है वो अभी हमने बताया कि फंडामेंटल नॉलेज, ठीक है, ये एनहेंस करता है। और सेकंड, ये हेल्प करता है आपके इंक्रीमेंट में, प्रमोशंस में। ठीक है, ए पर्सन कैन वर्क एंड कंटिन्यू सर्विस इन बैंक विदाउट क्लियरिंग जेआईबी इवन आफ्टर प्रमोशन इन सम बैंक्स। जेएआईबी इज नॉट ए लीगल रिक्वायरमेंट। देखिए, अगर कुछ बैंक्स में जो प्रमोट किया जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बैंक में सिर्फ जेएआईबी वालों को ही प्रमोट किया जाता है। विदाउट जेएआईबी, बेसिस ऑन द वर्क, बेसिस ऑन द जॉब रोल्स, बेसिस ऑन द एबिलिटीज, ठीक है, उनके बेसिस पर भी प्रमोशंस मिलते हैं। देखिए, हर बैंक्स के प्रमोशंस, ठीक है, उस क्योंकि बैंक एक कंपनी होता है, सपोज जैसे आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, तो उनके कुछ एमओयू होते हैं, उनकी खुद की जो पॉलिसीज होती है उसके अकॉर्डिंग प्रमोशंस आपको मिलती हैं। तो ये मैंडेटरी कतई नहीं है। वाई इज जेआईबी इज प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट? अब इंपॉर्टेंट हो क्यों जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम का, क्यों बहुत सारे बैंकर्स इस एग्जाम को देते हैं हर साल? ठीक है, अब देखिए, in most public sector banks, JIIB is a mandatory for promotion from clerk to officer, officer to scale second in many banks. ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि बैंक्स का प्रमोशंस, ठीक है, इंक्रीमेंट, इनके खुद का एमओयूज होते हैं, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि आप ज्वाइन करते हुए भी साइन करते हैं। बहुत सारी ज्वाइनिंग्स में आपसे जो डॉक्यूमेंट साइन करवाए जाते हैं, तो उनमें देखिए इनके खुद के ही होते हैं। बट बहुत सारे पब्लिक सेक्टर और खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक अब जेआईबी एग्जाम को प्रेफरेंस दे रहे हैं फॉर, और मैंडेटरी कर रहे हैं, ठीक है, फॉर पब्लिक सेक्टर प्रमोशंस। ठीक है, सैलरीज इंक्रीमेंट एक बड़ा बेनिफिट्स है और ये पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्यादातर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आईआईबीएफ मेंबरशिप मैंडेटरी फॉर जेआईबी। हाँ, देखिए, अगर आपको ये एग्जाम देना है तो उससे पहले मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है, और ये कंपलसरी है। जब भी आप ये एग्जाम दे पाएंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। वो कैसे आप ले सकते हैं, और हु कैन टेक द आईआईबीएफ मेंबरशिप? यू आर वर्किंग इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एनबीएफसीज आ जाती हैं सारी आपकी।
यू आर स्पॉन्सर सर्टिफाइड बाय योर एम्प्लॉयर, यू सबमिट ए प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आप चाहे बैंक में काम करते हो या एनबीएफसी में, ठीक है, आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। किस तरह की मेंबरशिप होती है? तो बेसिकली जो मेंबरशिप आपको जेआईआईबी एग्जाम से रिलेवेंट है वो है ऑर्डिनरी मेंबरशिप। ठीक है, इसकी फीस वेरी कर सकती है, हर बार ऊपर नीचे होती रहती है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग क्या है? आप ऑफिशियल वेबसाइट आईआईबीएफ, वहां पर जेआईआईबी की भी सारी इंफॉर्मेशन रहती है, उस पर आपको विजिट करना होता है। ठीक है, अप्लाई फॉर मेंबरशिप आपको करनी होती है, फिर फिल द मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म्स होता है, फिर आपका अपलोड रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स करने पड़ते हैं, मेंबरशिप फीस जो कि वेरी करती रहती है, फिर वेरिफिकेशन आपका, योर एप्लीकेंट इज वेरीफाइड बाय योर बैंक, जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर भी वेरीफाइड होता है, फिर मेंबरशिप नंबर इशू की कर दिया जाता है आईआईबीएफ द्वारा। ठीक है, तो मेंबरशिप कंफर्मेशन आ जाता है, यूर ऑफिशियली बिकम ए आईआईबीएफ नंबर, नाउ यू कैन अप्लाई फॉर जेआईआईबी एग्जाम। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पहले तो मेंबर होने चाहिए, जैसे कि अभी हमने पूरा मेंबरशिप के बारे में देखा। ठीक है, वर्किंग इन बैंकिंग और या फाइनेंस सेक्टर में वर्किंग होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स आपकी है इसकी एग्जाम में अपीयर होने के लिए। सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, अब देखिए इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो वो सिलेबस आपको काफी लेंथी लगेगा बाय लुक। ठीक है, पर इतना डिफिकल्ट लेवल का ये एग्जाम है नहीं। ठीक है, इतना डिफिकल्ट लेवल ये एग्जाम है नहीं, बट अगर आप बाय सिलेबस देखोगे तो एक बार को अगर आप फर्स्ट टाइम सिलेबस देख रहे हो तो आपको लग सकता है कि देखिए इसमें 4 पेपर्स है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो आपको बड़ा लग सकता है, बट रियली ये इतना हार्ड लेवल का एग्जाम नहीं होता, वो हम आगे देखने वाले हैं। पासिंग क्राइटेरिया, और ये पासिंग क्राइटेरिया पे ही ज्यादा, मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 100 बस। ठीक है, मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए होते हैं बस, क्वालिफाइंग नेचर का ये सर्टिफिकेशन एग्जाम है। टाइम लिमिट फॉर पासिंग दिस एग्जामिनेशन, ये और भी बहुत आसान है। मैक्सिमम ऑफ 5 अटेम्प्ट्स होते हैं आपके, जब आप एक बार अप्लाई कर लेते हैं। विद इन ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स में आपको जो है ये 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं 3 साल में आपको ये एग्जाम पास करने के लिए। तो 5 अटेम्प्ट नीड, ठीक है, और नीड नॉट बी कंसेक्यूटिव। ठीक है, मतलब लगातार भी ना होना तो कोई जरूरी नहीं है। आपने ये जनरली क्वार्टरली होता है। ठीक है, तो ये क्वार्टरली एग्जाम्स होते हैं जनरली इसके, और वैसे तो हर बार का जो शेड्यूल होता है वो अलग हो सकता है, अलग मंथ हो सकते हैं, अलग डेट हो सकती है, पर जनरली क्वार्टरली आप इसे कह सकते हैं इस एग्जाम्स को। आईआईबीएफ और भी एग्जाम करवाती है जैसे डीआरए, सीएआईबी। ठीक है, तो हर किसी एग्जाम के शेड्यूल रहते हैं, वैसे तो अक्रॉस द ईयर इनके एग्जाम होते ही रहते हैं, क्योंकि आईआईबीएफ काफी सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा वाले एग्जाम करवाती है। ठीक है, तो अगर आप लगातार भी नहीं करने की जरूरत है और 3 साल में आपके पास 5 अटेम्प्ट्स भी है इस एग्जाम को पास करने के लिए, विद इन 3 ईयर और विद इन 5 अटेम्प्ट्स आपको पास करना होता है। अगर आप नहीं कर पाए तो क्या होता है, आपको फिर से री एनरोल करना पड़ता है, आपको फिर से री एनरोल करना पड़ता है, फिर से फीस देनी पड़ती है। फीस तो वैसे आपको ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट पर ही देनी पड़ती है, पर थोड़ी कम देनी पड़ती है, बट अटेम्प्ट आपको हर अटेम्प्ट पर फीस देनी ही देनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको पास 3 साल में 5 मौके होते हैं इन सिंपली आपके। अगर ये मौके आप गवा लेते हैं तो आपको फिर से जो है अटेम्प्ट करना पड़ता है। ये कुछ फीस है, फर्स्ट अटेम्प्ट के 4000 होते हैं, बाकी सभी अटेम्प्ट के 1300 जो है वो फीस आपको देनी होती है। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये एग्जाम रहता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होता है 2 आवर्स, इसके ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि क्वार्टरली और हाफली एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, आपको आईआईबीएफ की 2026 के, अभी हम आगे भी बात करेंगे कि कब, अभी तक तो इसकी डेट्स नहीं अनाउंस हुई है, बट एक टेंटेटिव डेट्स की हम बात करेंगे कि कब ये एग्जाम हो सकते हैं। अब
ये आपके अक्रॉस द इंडिया होते हैं, 600 प्लस सेंटर्स अवेलेबल है, बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर किसी सेंटर पर 20 से कम स्टूडेंट्स है तो वहां पर एग्जाम नहीं होता है, फिर अदर सेंटर्स में आपको अदर सेंटर्स अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो 4 पेपर्स हैं आपके, हर पेपर में 4 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल ए बी एंड सी एंड डी। डिटेल में अगर आप सिलेबस चाहते हैं तो ऑफिशियली वेबसाइट पे जाकर आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो हर किसी में आपके 4 मॉड्यूल्स होते हैं, पेपर 1 2 3 एंड 4 सब में आपके 4 मॉड्यूल्स इसमें जो हैं दिए गए हैं। ठीक है, अगर बुक्स की बात करें तो देखिए कुछ बुक्स जो हैं वो IIBF ने खुद भी सजेस्टेड की है, जो कि आप देख सकते हैं वेरियस सब्जेक्ट्स की। बट अगर आप एक डेडिकेटली क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं तो हमारा मोस्ट सेलिंग क्वेश्चन बैंक बुक है दिवाकर एजुकेशन और पब्लिकेशन का, जो कि JIIB के लिए आता है, जिसमें 3,500 क्वेश्चंस मिलते हैं, वो भी आपको डिटेल सॉल्यूशंस में। ऑल 4 पेपर्स आपके कवर रहते हैं, और ये हिंदी मीडियम में भी आता है, जिसमें आपको 3000 MCQs मिलते हैं ऑल 4 पेपर्स के, वो भी डिटेल सॉल्यूशंस के साथ। अगर आप इनका सैंपल चेक करना चाहते हैं, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, कितने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिए गए, और लेवल देखिए, लेवल कुछ सालों में देखिए इसका कोई PYQs आपको नहीं मिलते, IIBF के वेबसाइट पे कोई ऑफिशियल पेपर प्रोवाइड नहीं किया जाता, पर क्योंकि हमने काफी सारे एस्पिरेंट से बात करी, ठीक है, काफी सारे बैंकर जिन्होंने ये एग्जाम दिया है और क्वालिफाइड किया है, तो उनके अकॉर्डिंगली हमने हमारी जो बुक्स में है लेवल ऑफ क्वेश्चन डिसाइडेड किए हैं, और इसे रिसेंटली अपडेट किया गया है दोनों ही बुक्स को। तो एक बार आप सैंपल जरूर चेक कर सकते हैं, या तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7310762592 को। अब आ जाते हैं 2026 की इंपोर्टेंट एग्जाम डेट्स को। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए, तो रजिस्ट्रेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें 2026 की डेट्स की, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टेंटेटिव डेट्स हैं। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका 2026 से, ठीक है, फरवरी से, और लास्ट डेट होगी अराउंड एंड ऑफ फरवरी। अभी सब टेंटेटिव रहेंगे, अभी कोई ऑफिशियली इसका, जो हर बार IIBF की वेबसाइट पर आपको एक पूरा सर्कुलर मिल जाएगा डेट्स के साथ। तो ये कुछ टेंटेटिव है डेट्स हैं, यहाँ पर 3 मई 2026 से लेकर 17 मई के बीच में हो सकता है ये, ठीक है, हाफ ईयरली। और सेकंड उसी के बेसिस पर सेकंड एग्जाम आपका नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में हो सकता है, जिसकी एप्लीकेशन अराउंड अर्ली अगस्त में से स्टार्ट हो जाती है, और एंड ऑफ अगस्त में जो है इसकी एप्लीकेशन बंद हो जाती है। बाकी जब ऑफिशियल डेट आएंगी तो वो आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट से। यहाँ पर करियर स्कोप की तो मैंने बात ही करी थी, अभी हमने पहले डिस्कस ही किया था कि यहाँ पर मेन बेनिफिट जो है वो प्रमोशन इंक्रीमेंट का है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ और आपका कोई क्वेश्चंस है और आप ये आर्टिकल कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो वो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।